अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए प्लस के साइन को माइनस के साइन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से कि ये प्लस 7 है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं +1 इंटू 7। ठीक है, अब इस +1 को हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये इस तरह से -1 लिख के बाहर माइनस का साइन। ठीक है, तो ये अब अगेन क्या आ जाएगा, +1 माइनस माइनस प्लस और 1 का 1 आ जाएगा। अब -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो अब हम प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये प्लस की जगह पे लग गया और साथ आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर है। अब 7 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम 7 को इस तरह से लिख सकते हैं। जब हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका ऑपोजिट का हम स्क्वायर रूट भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होके अगेन क्या आ जाएगा, 7। तो जब भी हमारे पास ऐसा नंबर हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाने के लिए उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब ये बन गया है 7। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 7। अब देखें हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, ये हमने इतना कुछ किया ही इसीलिए ताकि हम ये फार्मूला बना सकें, दो स्क्वायर्स हों और उनके मिड में नेगेटिव साइन हो। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये हमने सारा काम इसीलिए किया है ताकि ये वाली फॉर्म आ जाए। ये फॉर्म जब आएगी फिर हम इसको ओपन करके लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर a मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू एक्स है और b क्या है, आयोटा 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुट कर लेंगे x माइनस आयोटा 7 या 7 आयोटा कर लें और x प्लस स्क्वायर रूट 7 है। ठीक है, b हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 7 आयोटा, x प्लस स्क्वायर रूट 7 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर सॉल्व करना हो तो फिर हमें x की वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो बारी बारी इन दोनों को हम इक्वल टू 0 कर देंगे। x प्लस स्क्वायर रूट 7 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की क्या वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब x की ये दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट 7 आयोटा प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन किस तरह लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ठीक है, x की वैल्यू एक पॉजिटिव के साथ है और एक नेगेटिव के साथ, और आगे हमारे पास वही नंबर है। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब सेकंड भी अगेन हमारे पास क्या है, एक्स के प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, प्लस का साइन को माइनस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, प्लस 9 था तो प्लस की जगह पे हम लिख लेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करके प्लस आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखेंगे या इन दोनों को यहाँ पर अरेंज भी कर लें, 9 आयोटा स्क्वायर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बन रहा है और 9 3 का स्क्वायर बनता है, आयोटा स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ हमारे पास ए क्या है, ए एक्स है और बी 3 आयोटा है। ठीक है, ए एक्स है और बी 3 आयोटा है। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेंगे हम x माइनस 3 आयोटा और x प्लस 3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को बारी बारी क्या कर देंगे, इक्वल टू 0।
ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -3 आयोटा, राइट साइड पे जाके +3 आयोटा हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसी तरह यहाँ +3 आयोटा है तो राइट साइड पे जाके -3 आयोटा आ जाएगा और x की वैल्यू -3 आयोटा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये +-3 आयोटा। ठीक है, पार्ट 3 है x² + 100 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले प्लस के साइन को माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अगेन बता देती हूँ किस तरह से, ये माइनस आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम प्लस की जगह लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर और ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर बन रहा है, एक्स का, -100 स्क्वायर है 10 का, और आयोटा स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, a प्लस बी के इक्वल। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a क्या है, x है, और b क्या है, 10 आयोटा। अब इसमें हम पुट कर देंगे और इसको, ये क्या आ रहा है, x a माइनस बी, तो x माइनस 10 आयोटा, a प्लस बी के लिए x प्लस 10 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को हम बारी बारी इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ -10 आयोटा है तो राइट साइड पे जाके +10 आयोटा हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 10 आयोटा। इसी तरह +10 आयोटा है तो राइट साइड पे जाके -10 आयोटा आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -10 आयोटा। तो सोल्यूशन सेट हम किस तरह से लिखेंगे, +-10 आयोटा, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू है और दोनों है क्या, 10 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक हमने क्या करना है, डिटरमिन वेदर द कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक हमें इक्वेशन गिवन होगी और साथ में उसका सोल्यूशन गिवन होगा। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो हमें इसको चेक करना होगा कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम वेरिफिकेशन करेंगे। वो किस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसमें हम इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे जहां जहां पर x की वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सोल्यूशन है। अगर तो इक्वल नहीं आती तो कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, हमें इसको प्रूफ नहीं करना बल्कि डिटरमिन करना है। ठीक है, कि इसका सोल्यूशन है या नहीं। प्रूफ अगर होता तो वो हर हाल में इक्वल आते। ठीक है, अभी हमें चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। कि इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² - 2x + 5। तो इसमें x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 + 2 आयोटा। ठीक है, x की जगह पुट के -2, फिर x आ रहा है तो x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और आगे है +5। ठीक है, जहां जहां पर x आ रहा था वहां पर हमने x की वैल्यू पुट कर दी 1 + 2 आयोटा। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था। उसके अलावा बाकी सब उसी तरह लिखा, स्क्वायर उसी तरह आया, इसके अलावा 2 भी मल्टीप्लाई हुआ और 5 ऐड हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर +2, फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया, a² + 2ab + b स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को 2 आयोटा से भी, और लास्ट में 5 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 4 आयोटा, और ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। नेक्स्ट 2 1 जा 2 और फिर -2 2 जा 4 और साथ में आयोटा है और लास्ट में 5 है। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है, -1। ठीक है,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है, -2 -4 आयोटा और +5, ठीक है। अब रियल पार्ट तमाम कंबाइन कर देंगे। रियल कौन से हैं? 1 -4 -2 और +5, 1 -4 -2 और +5, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं? +4 और -4, +4 आयोटा और -4 आयोटा। अच्छा, 1 -4 -3 -3 और -2, ये क्या बन जाएगा? -5 और फिर -5 और +5 क्या हो जाएगा? 6। इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी इसी तरह से पुट करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो वैसे मैं आपको करके बता देती हूँ। ये आ जाएगा -3, -3 में नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे? -2, तो ये -5, लास्ट क्या है? +5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, तो ये आ गया 0। अब +4 आयोटा और -4 आयोटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 0 आयोटा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया है? 0। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन थी? 0 थी, ठीक है। x स्क्वायर -2x + 5 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए था? 0, तो हमारे पास 0 आ गया है। तो इसका क्या मतलब है? 1 + 2 आयोटा इसका सोल्यूशन है। सो 1 + 2 आयोटा इज द solution of given इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 - 2 आयोटा और जिस इक्वेशन के लिए हमने इसको वेरीफाई करना है वो है x स्क्वायर -2x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। इक्वेशन लिखेंगे x स्क्वायर -2x + 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 - 2 आयोटा, ठीक है, 1 - 2 आयोटा और फिर उसका स्क्वायर है -2, फिर x की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा, फिर लास्ट में 5 ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। ए स्क्वायर, ए क्या है? 1 है और बी है हमारे पास 2 आयोटा, -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ भी और -2 आयोटा के साथ भी। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा -4 आयोटा। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 आयोटा और +5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है -1, ठीक है। 1 - 4 आयोटा प्लस माइनस -4 -2 +4 आयोटा +5। अब रियल पार्ट 1 है, -4 है, -2 है और +5 है। और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं? -4 आयोटा और +4 आयोटा, ठीक है। अब अगेन 1 - 4 -3 -3 और -2 -5 और +5 0, ठीक है। और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 0 आयोटा, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया है? 0 के। तो ये हमने सॉल्व करके देखा तो ये वाकई 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। अगर इक्वल ना आता तो हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन नहीं है। अब इक्वल आ गया है तो ये सोल्यूशन है, तो क्या कहेंगे? यस, 1 - 2 आयोटा इज आ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हैं और ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 - आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर + 2x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करके चेक करते हैं। x की वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर 1 - आयोटा। x स्क्वायर है तो 1 - आयोटा का स्क्वायर +2, x आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे 1 - आयोटा और लास्ट में है +2,
ठीक है, अब इस पे होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a हमारे पास 1 है और b क्या है, आयोटा। तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, -2 1 जा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 -2 आयोटा प्लस 2। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई किया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगी -1। ठीक है, अब रियल पार्ट हमारे पास क्या क्या है, 1 -1 +2 और +2। इमेजिनरी पार्ट है -2 आयोटा और -2 आयोटा। ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 2 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -2 और -2 ऐड होके क्या आ जाएंगे, 4 आयोटा। अब ये क्या है, ये इक्वल टू 0 नहीं आया। ठीक है, क्या आना चाहिए था, इक्वल टू 0, ये लेकिन ये इक्वल टू 0 नहीं आया। तो क्या कहेंगे, नो 1 माइनस आयोटा इज नॉट अ solution of x square plus 2x plus 2 is equals to 0। तो इक्वल टू 0 ना होने की वजह से ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा। ठीक है, अब हम आयोटा को चेक करते हैं कि क्या x स्क्वायर प्लस 1 का सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें जब हम आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको क्या आना चाहिए, 0। तो ये देखते हैं आएगा कि नहीं। ये क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर प्लस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगी -1 और +1, ये दोनों क्या बन रहे हैं, ऐड होके 0। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और आना भी इसी के इक्वल चाहिए था। तो क्या कहेंगे, यस आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आयोटा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशन गिवन है इन तीनों क्वेश्चंस में, इन्हें फैक्टराइज करना है। तो इसको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही फैक्टराइज करना है। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उसी तरह ही, जस्ट उसमें लास्ट में इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसमें जस्ट फैक्टराइज करके वहीं पे उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें x की वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट किया था, किस तरह से, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस की जगह लगा के। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब हम पुट करते हैं -1 तो ये क्या बन जाता है, प्लस। ठीक है, तो इसलिए हम प्लस की जगह लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर 16। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करेंगे, 16 पहले और आयोटा स्क्वायर बाद में। अब हम देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बन रहा है और 16 4 का आयोटा स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो वो किस तरह से ओपन होता है, वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ए क्या है, एक्स है और बी है 4 आयोटा। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेंगे, x माइनस 4 आयोटा और x प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो ये होगी इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां भी प्लस के साइन को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लस की जगह लिख देंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर बन रहा है और बी आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी आयोटा का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। अब इसको ओपन कर देंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इस दफा हमारे पास बी क्या है, बी आयोटा है और ए ही है। तो ये होगी इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है x स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर।
इसमें भी हम पहले प्लस को माइनस बनाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके लिख लेंगे। अब ये देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बन रहा है, 25 5 का, वाई स्क्वायर वाई का, और आयोटा स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर बन रहा है। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ए क्या है, एक्स है, और बी है हमारे पास 5 वाई आयोटा। तो अब हम पुट कर लेंगे ए माइनस बी एक्स माइनस 5 वाई आयोटा, और ए प्लस बी एक्स प्लस 5 वाई आयोटा। तो ये होगी इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस है, हमारे पास दो वेरिएबल हैं z और w के साथ। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, इनके आंसर हमारे पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो इनको बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हम इससे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट किसी भी एक वेरिएबल के सेम कर लेंगे। ठीक है, एक z है और एक w है। ठीक है, मैं z के वेरिएबल को कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को सेम कर देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट है 1 और सेकंड में क्या है, 2 है। ठीक है, अगर मैं 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट भी क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और सेकंड को इक्वेशन 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगी, कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 के साथ ताकि z के कोफिशिएंट सेम हो जाए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2z माइनस 4w, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 आयोटा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी 2 को मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे भी। अब 2 को बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z का कोफिशिएंट 1 है तो 2 1 जा 2z माइनस 4 2 जा 8w इज इक्वल टू 2 3 जा 6 आयोटा। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में z के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या इनके साइन भी सेम है या ऑपोजिट है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास साइन समेत सेम है। ठीक है, दोनों के साइन भी प्लस हैं। अगर हमारे पास साइन सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर ऑपोजिट साइन हुए, फॉर एग्जांपल इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस का साइन हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, कि एक वेरिएबल हमारे पास कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो वो कैंसिल आउट तभी होते हैं अगर उनके साइन ऑपोजिट हों। ठीक है, अब इनके साइन सेम है तो इनको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो इनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 है तो इक्वेशन 2 को हम ऊपर रखेंगे और इक्वेशन 3 को नीचे। ठीक है, मैंने कॉम्प्लेक्स पार्ट के नीचे ही कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखा है। अच्छा, अब ये क्या है, दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट करना है इनको, तो सबके जो ये नीचे वाले हैं सबके हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये प्लस था तो अब माइनस हो जाए। अब प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा मेन पर्पस भी यही था, कोफिशिएंट सेम करने का और साइंस को डिस्कस करने का, कि ये जो वेरिएबल कोई एक है जिसके हम कोफिशिएंट सेम करते हैं वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्लस 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 हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन भी प्लस का है, तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से 11w इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है तो 0 होगा, 11 प्लस 0 11, और साइन बड़े नंबर का माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 11, और साथ में आ जाएगा आयोटा। ठीक है,
W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल्स टू 11 रियल पार्ट के नीचे सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के नीचे सेपरेट, तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1। तो W की वैल्यू क्या आ गई है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमारी मर्जी है कि हम इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो z माइनस 4 W क्या है 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, ठीक है। अब -4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, ठीक है। अब वेरिएबल को यहीं पर रहने दूंगी और बाकी सब दूसरी तरफ ले जाऊंगी। ये -4 था तो राइट साइड पे जाके +4 आयोटा था तो -4 आयोटा और +3 आयोटा, तो z किसके इक्वल आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1 और आयोटा, तो z किसके इक्वल आ गया है 4 माइनस आयोटा और w क्या था 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 12 है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये इक्वेशन 1 है। और नेक्स्ट है 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w प्लस -1 प्लस आयोटा, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से लिखा है कि वेरिएबल के नीचे वेरिएबल आ जाए ताकि आपको कोफिशिएंट देखने में आसानी हो। z का फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है 3 है और सेकंड में क्या है 2 माइनस आयोटा, ठीक है। इसी तरह w का फर्स्ट में है 2 प्लस आयोटा और सेकंड में 1 है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट काम हमारा क्या होता है दोनों के कोफिशिएंट को सेम करना। कोई भी एक वेरिएबल सिलेक्ट कर देते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए सबसे पहले ये देखती हूँ कि किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर 1 है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का z का कोफिशिएंट हमारे पास 1 था, तो मेरी कोशिश होती है सबसे पहले मैं ये देखूं कि अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है तो इसके कोफिशिएंट को हम सेम करते हैं, ठीक है। इससे हमारे पास आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर मेरे पास w का कोफिशिएंट 1 है तो मैं w को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 प्लस आयोटा के साथ, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक का कोफिशिएंट 3z है, दूसरे का 4z है, ठीक है। और एक का इक्वेशन एक हमारे पास है 5w और दूसरा है 2w। अब इस ऐसे केसेस जिसमें हमारे पास किसी का भी कोफिशिएंट 1 ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा और ये सेकंड इक्वेशन के लिए, तो फिर हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं z ले लूं, दोनों के लिए हमें एक ही जितना काम करना पड़ता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है थोड़ा काम कम हो जाता है, ठीक है। वो किस तरह से कि अगर मैं वेरिएबल z सिलेक्ट करती हूँ कोफिशिएंट सेम करने के लिए, तो मुझे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 3 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 4 के साथ, ताकि 4 3 12 होके दोनों सेम हो जाए, ठीक है। तो 1 के केस में क्या होता है, सिर्फ हमें एक ही को मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, दूसरे को नहीं करवाना पड़ता इक्वल लाने के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी z को सिलेक्ट करते हैं इक्वल लाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 को 2 माइनस आयोटा से, उससे क्या काम होगा, क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉल्व उससे भी हो जाता है, आंसर उससे भी वही आते हैं, ठीक है। आंसर इस तरीके से भी ठीक आते हैं, लेकिन सिर्फ मैं अपनी आसानी के लिए वो वाला वेरिएबल लेती हूँ जिसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो क्या करेंगे कि 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ, ताकि w का कोफिशिएंट क्या हो जाए 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 प्लस आयोटा के साथ, वन लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। अब इसको बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू z,
ये हमने इसके साथ किया, फिर नेक्स्ट आ गया माइनस, फिर यहाँ पर 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, बेशक आप इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लें, ठीक है, या मर्जी है तो यहीं पे कर लें। मैं इसको रफ में सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी -1 प्लस आयोटा के साथ और फिर आयोटा को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। 2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे और फिर नेक्स्ट 2 और आयोटा, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगी -1 के साथ और आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगी, वो है -1, तो रियल पार्ट कंबाइन कर दूंगी, तो ये क्या आ जाएगा -3 और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके आ जाएंगे आयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया है -3 प्लस आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये दोनों भी हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है। इसको सॉल्व करें, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो a यहाँ पर 2 है और b है आयोटा, तो ये क्या बनेगा, 2 2 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस -1 पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा +1, ये बन जाएगा 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में w का कोफिशिएंट और इक्वेशन 3 में इक्वल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम साइंस को देखेंगे। साइन दोनों के क्या है, ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट साइन हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर सेम साइन हो, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 11 में था, तो तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर ऑपोजिट साइन हो तो तब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, और इक्वेशन 3 है 5c माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू -3 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 3c प्लस 5c हो जाएगा 8c, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, ये भी आ जाएगा 8, और ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 1 माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा 0 आयोटा, ठीक है। अब 8 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, तो अब डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे, तो z इज इक्वल्स टू 8/8 प्लस 0/8 आयोटा, तो z इज इक्वल्स टू 8 1 जा 8, ये आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा, 0 डिवाइडेड बाय 8 क्या हो जाएगा 0, तो ये इसका आंसर z इज इक्वल्स टू क्या आ गया है 1, ठीक है, या फिर 1 प्लस 0 आयोटा। इसको आप सिंपली 1 भी लिख सकते हैं और 1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब z को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन 2 में, ठीक है। 1 में भी पुट कर सकते हैं और 2 में भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, दोनों से आंसर आपके पास आ जाएगा, लेकिन फिर वही बात है, अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ, तो इसमें मेरे पास किस पॉइंट पर आसानी आएगी वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक। तो क्या करेंगे, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2 माइनस आयोटा z की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, -1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा -2 और प्लस आयोटा, ठीक है। तो रियल पार्ट को कंबाइन कर देंगे और इमेजिनरी को कंबाइन, ये बन जाएगा -3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू -w। माइनस का साइन खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से ना मेरे पास आसानी से आंसर आ जाए,
ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पुट करती इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है हमारे पास, W का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता 2 प्लस आयोटा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होता, इसको यहाँ लाके मैं डिवाइड करती, और जब डिनोमिनेटर में आयोटा आता तो फिर मुझे इसकी सिंप्लीफिकेशन भी करनी पड़ती, जबकि इक्वेशन 2 में मुझे पुट करने की वजह से ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो आंसर उससे भी यही आता है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से भी। सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से क्या है कि मेरे पास आंसर आसानी से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I, द इम्पीडेंस C एंड द वोल्टेज E आर रिलेटेड बाय द फार्मूला E इज इक्वल टू IC, ठीक है। तो ये तीनों चीजें इस फार्मूले के जरिए रिलेट की जाती हैं। अच्छा, पार्ट ए है फाइंड आई, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, गिवन द वैल्यू। तो हमें वोल्टेज की और इम्पीडेंस की वैल्यू गिवन है, इसमें पुट करके हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या है, 70 प्लस 220 जे इज इक्वल्स टू आई, और जी की क्या वैल्यू है, 16 प्लस 8 जे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां लाके डिवाइड कर देंगे, आई का जो कोफिशिएंट है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखें न्यूमरेटर में हमारे पास 10 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 22 जे, और डिनोमिनेटर में 8 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस जे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जे को एज एन आयोटा ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर ट्रीट होगा 7 प्लस 22 जे को। तो जब भी हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आता है तो हम क्या करते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। उससे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 4 सा 8 एंड 2 5 सा 10। तो I इज इक्वल टू 5 बाई 4, 7 प्लस 22 जे डिवाइडेड बाय 2 प्लस जे। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 माइनस जे। 2 माइनस जे को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, ठीक है। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में, तो ये आ जाएगा 5 बाई 4 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 माइनस जे के साथ, और फिर 22 जे को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस जे से, और डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्लोज होके आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और माइनस जे से, 7 2 जा 14 माइनस 7 जे, फिर प्लस 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 44 जे माइनस 22 1 जा 22, और ये आ जाएगा जे और जे मल्टीप्लाई होकर जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस जे स्क्वायर। अब जे स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, क्योंकि जे को हम किसके तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, एज एन आयोटा, ठीक है। तो जे स्क्वायर जिस तरह आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, इस तरह जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। 14 माइनस 7 प्लस 44 ये आ जाएगा 37 माइनस 22, जे स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो 14 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 14 प्लस 22 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 36 प्लस 37 डिवाइडेड बाय, ये दोनों ऐड आके होके 5 आ जाएगा, 5 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 इन दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4 जे, ठीक है। 4 9 जा 36, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, 9 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4 जे, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास
फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट 2 में E की वैल्यू गिवन है 85 प्लस 110J और Z है 3 माइनस 4J ओम्स, ठीक है, और इसका यूनिट है वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन में। 85 प्लस 110J इज इक्वल्स टू, आई फाइंड आउट करना है 3 माइनस 4J, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये I के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 85 प्लस 110J डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4J। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17 और प्लस 110 बन जाएगा 22J डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4J, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करेंगे कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, वो है 3 प्लस 4J, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, ठीक है। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में, ठीक है। तो 17 को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 प्लस 4J के साथ और फिर प्लस 22J को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4J के साथ। तो डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 51, ठीक है। नेक्स्ट हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 68J। 22 को 3 से तो 66J और 22 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 88J स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16J स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे 66 प्लस 68 तो ये आ जाएगा 134J प्लस 88J स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 -1, ठीक है। 51 81 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, 88 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -88 प्लस 134J डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -37 प्लस 134J डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 25, इनकी कटिंग हो जाएगी 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो 5 को दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे, -37 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 134 डिवाइडेड बाय 5J, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास करंट की वैल्यू एम्पियर्स में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप कॉमन लेना चाहते हैं तो लें, अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन मैंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी छोटी हो जाती हैं, ठीक है, तो उनको हैंडल करना इजी हो जाता है। पार्ट बी में जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ई की और आई की वैल्यूज हमें गिवन है, तो इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ई है -50 प्लस 100J, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई है -6 माइनस 2J और नेक्स्ट जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। इसको यहाँ पर लाके हम डिवाइड कर देंगे, -50 प्लस 100J डिवाइडेड बाय -6 माइनस 2J, ठीक है। तो न्यूमरेटर से 10 कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा -5 प्लस 10J, 50 कॉमन। न्यूमरेटर से 50 कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से 2, तो 50 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से तो ये आ जाएगा -1 प्लस 2J। डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 3 जा 6 तो -3 -1
जे, ठीक है, इनकी भी कटिंग हो रही है तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब जे डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 प्लस जे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, ठीक है। अब न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को आपस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 25 इंटू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से -3 प्लस जे के साथ, फिर नेक्स्ट है +2j, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस जे के साथ, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला ओपन होगा। किस तरह से, अब देखें यहाँ पर दो दो साइन है, ठीक है। तो ये जो ऑपोजिट साइन होगा ना, ये हमारे पास फार्मूले में यूज हो जाएगा और ये जो सेम साइन है ये वैल्यू में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या हम लेंगे -3, ठीक है, और ये जो ऑपोजिट साइन होगा ये फार्मूले में यूज हो जाएगा और b होगा j, ठीक है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -3 था +3 हो जाएगा और प्लस j था तो -j बन जाएगा। नेक्स्ट +2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 6j, फिर प्लस आ जाएगा 2 1 जा 2j स्क्वायर, ठीक है। ये -3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस j स्क्वायर। अब क्या करेंगे, j स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, 3 माइनस j -6 6j प्लस 2j स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। अच्छा 3 -6 और -j ये क्या हो जाएगा -7 और -2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 1। तो रियल पार्ट कंबाइन कर देंगे, 3 -2 ये क्या बन जाएगा 1 -7j डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, ठीक है। अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो z आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 5 1 जा 5 माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 को दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे, 5/2 माइनस 35/2j, ठीक है। और z का यूनिट हमारे पास क्या है, ठीक है, तो 7 यूनिट आ जाएगा। पार्ट 2 में ए की वैल्यू गिवन है 100 प्लस 10j वोल्ट और आई करंट गिवन है -8 प्लस 3j एम्पियर्स, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 100 प्लस 10j इज इक्वल्स टू -8 प्लस 3j इंटू z। अब ये -8 प्लस 3j यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा और इसमें से मैं 10 कॉमन ले लेती हूँ तो ये आ जाएगा 10 प्लस j -8 प्लस 3j, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करूंगी कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लूंगी, ये +3j है तो हो जाएगा -8 माइनस 3j, उसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी, ठीक है। तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में, अब 10 को मल्टीप्लाई कर लूंगी सेकंड ब्रैकेट के साथ -8 माइनस 3j के साथ, फिर j को मल्टीप्लाई करूंगी -8 माइनस 3j और डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला बन रहा है, -8 को a ले लेंगे और 3j को b, तो फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है। तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, z इज इक्वल्स टू
10 इंटू, अब ये वाला 10 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -80 और -30j, और j मल्टीप्लाई होगा तो -8j -3j स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 8 जा 64 -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9j स्क्वायर। ठीक है, अब j स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर देंगे, -80 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 38j, -3j स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, 64 -9 और -1, 10 इंटू -80 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 -38j डिवाइडेड बाय 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 हम करेंगे, -80 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा -77 -38 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 73। ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 के साथ तो ये आ जाएगा -77 और 38 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 380j डिवाइडेड बाय 73। 73 को रियल और इमेजिनरी के साथ सेपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा ओहम्स। ठीक है, पार्ट सी है इवेलुएट 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जी स्क्वायर व्हेन z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू 1 बाय z माइनस जी स्क्वायर की और z की वैल्यू हमें गिवन है, z किसके इक्वल है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, पहले हम z से z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो z स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर का सेपरेट कर लेंगे स्क्वायर और डिनोमिनेटर का सेपरेट। अब न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -2 1 जा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 1 -2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 100 +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें जी और जी स्क्वायर को माइनस करना है, जी माइनस जी स्क्वायर, जी है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 और जी स्क्वायर है -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे, 10 और 100 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 100। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। ठीक है, 10 10 से 100 होता है तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 10 1 से 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस 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 करेंगे तो 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, हमें क्या चाहिए 1 बाय जी माइनस जी स्क्वायर, तो क्या करेंगे बोथ साइड पे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइडें हम उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 आयोटा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आ जाएगा 10 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 प्लस 8 आयोटा। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 प्लस 8 आयोटा के साथ और डिनोमिनेटर आपस में। अब डिनोमिनेटर पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला क्लोज कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हंड्रेड इंटू 10 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 प्लस 64, ये क्या हो जाएगा 164। ठीक है, इनकी कटिंग कर देंगे 100 और 164 की, तो ये हमारे पास जाएगा 4 के टेबल से। ठीक है, 4 25 सा 100, 4 1 सा 4 एंड 4 4 सा 16 एंड 4 1 सा 4। ठीक है, तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 250 प्लस 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब 41 को सेपरेट कर देंगे, 250 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू 1 बाय जी माइनस जी स्क्वायर की। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप यूज करके किसी भी क्वेश्चन तक इजीली एक्सेस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। पिछले एक्सरसाइजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।